नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का दोस्तों प्रश्न करेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन बना के देखिएगा। एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों ग्राम, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है कस्बा, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है नगर और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है महानगर। तो आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो दोस्तों महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सुनामी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बाढ़, थर्ड ऑप्शन में लिखा है आतंकवाद और देखिए लास्ट में लिखा है दोस्तों भूकंप। तो पूछा गया आपसे दोस्तों कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों आतंकवाद जो है ये हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद दोस्तों एक मानव जनित आपदा है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है दोस्तों सुनामी, ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों पूछा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 27 सितंबर कब दोस्तों, तो 27 सितंबर और 1925 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। 27 सितंबर दोस्तों 1925 ईस्वी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछता है आपसे दोस्तों एग्जाम में, ये पूछेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि कहाँ हुई थी दोस्तों, तो नागपुर में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नागपुर में हुई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कोयला है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अनवीकरणीय संसाधन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है नवीकरणीय संसाधन, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है जैव संसाधन, लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोयला है, तो दोस्तों कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो पुनः उससे उत्पन्न नहीं किया जाता है दोस्तों, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसे पुनः उत्पन्न करने में लाखों वर्ष अरबों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, देखिए नवीकरणीय संसाधन दोस्तों हम किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन दोस्तों जो एक बार खत्म हो जाए तो पुनः उससे उत्पन्न कर लिया जाता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। पांचवा नंबर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हो इंग्लैंड और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों फ्रांसीसी और थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों पुर्तगाली और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों डच। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम के लिए पूछा गया है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सैन्य सेवा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है वित्त सेवा और थर्ड ऑप्शन में लिखा है रेल सेवा और लास्ट में लिखा है दोस्तों मॉल सेवा। तो दोस्तों समझिएगा कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी कहने का मतलब दोस्तों कि जो सरकारी नहीं हो यानी कि प्राइवेट हो। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी हमारा गैर सरकारी सेवा है दोस्तों, यानी कि प्राइवेट सेवा है। तो देखिए मॉल सेवा जो है दोस्तों ये हमारा गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रेल सेवा देखिए, तो रेल सेवा दोस्तों सरकारी सेवा है। ठीक है, और देखिए वित्त सेवा मतलब होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था, तो ये भी सरकारी सेवा है। और सैन्य सेवा मतलब होता है दोस्तों सैनिक सेवा, तो ये भी दोस्तों हमारा सरकारी सेवा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर और दोस्तों
अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना भी इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला का नोटिफिकेशन वीडियो का दोस्तों सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को आप अच्छी तरीके से सबसे पहले देख सके। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गंडक परियोजना है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों बेतिया में, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों वाल्मीकि नगर में, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों मोतिहारी में, और लास्ट में लिखा है दोस्तों छपरा में। तो दोस्तों गंडक परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों वाल्मीकि नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी में लिखा हुआ वाल्मीकि नगर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ से कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है रूस, सेकेंड ऑप्शन लिखा है जापान, थर्ड ऑप्शन लिखा है दोस्तों यहाँ पे चीन, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों क्यूबा। तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, साम्यवादी शासन का दोस्तों पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों पूर्वी बिहार, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दक्षिणी बिहार, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है पश्चिमी बिहार, और लास्ट में लिखा है दोस्तों उत्तरी बिहार। तो दोस्तों बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो दोस्तों हमारा उत्तरी बिहार जो है दोस्तों ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दक्षिणी बिहार जो हमारा है दोस्तों ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा कि दक्षिणी बिहार जो हमारा क्षेत्र है कैसा क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है दक्षिणी बिहार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है पीने का बर्तन, दूसरा ऑप्शन में लिखा है पानी रखने का बर्तन, और देखिए थर्ड ऑप्शन में लिखा है रूस का सामंत, और लास्ट में लिखा है दोस्तों रूस का सम्राट। तो दोस्तों रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप ना करें, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप नोट कर लें और बार बार उसे रिवीजन करते रहें दोस्तों। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि आपका एग्जाम का तैयारी जो होगा जो डे बाय डे आपको बेस्ट होते जाएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए इसमें पूछा है कि सुनामी का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है स्थल से, सेकेंड ऑप्शन लिखा है समुद्र से, और थर्ड ऑप्शन लिखा है दोस्तों आसमान से, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी का संबंध है तो किससे? समुद्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है जमालपुर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है भागलपुर, थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों मुंगेर, और लास्ट ऑप्शन लिखा है पटना। तो दोस्तों रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में पूछा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 17 मार्च, और सेकेंड ऑप्शन लिखा है 15 मार्च, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 19 अप्रैल, और लास्ट में लिखा है दोस्तों 22 अप्रैल। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति किसने दोस्तों अपनाया था? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है मेजनी, और सेकेंड ऑप्शन लिखा है दोस्तों हिटलर, और थर्ड ऑप्शन लिखा है बिस्मार्क, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों विलियम। तो दोस्तों रक्त और लौह की जो नीति का दोस्तों किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है मोर, सेकेंड ऑप्शन लिखा है कबूतर,
थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है बत्तख और लास्ट में लिखा है दोस्तों चील। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों हमारा मोर है, ठीक है, जिसको मयूर भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है हमारा दोस्तों बाघ है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है हमारा क्या है? बाघ है, ठीक। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 16 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, ठीक है। पूछा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है समाजवादी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है पूंजीवादी, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों मिश्रित, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की दोस्तों आर्थिक व्यवस्था जो है कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 1934, सेकेंड ऑप्शन लिखा है 1935, थर्ड ऑप्शन लिखा है 1948, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों 1951, ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 1935 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है नर्मदा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कृष्णा, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सतलज, और लास्ट में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर बनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में पूछा है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पंच, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों प्रमुख, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है सरपंच, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों न्याय मित्र। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम अब। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और फिर साइंस का भी मिलेगा दोस्तों, सोशल साइंस को भी मिल जाएगा दोस्तों, और हिंदी का प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, ठीक है। जितना भी उस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन को कवर किया गया है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगर जो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक उपलब्ध है, ठीक है। अगर जो दोस्तों आप 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप जरूर उस वीडियो को देखें, ठीक है, काफ़ी आपको उससे मदद मिलेगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सरकार, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों न्यायपालिका, थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों संविधान, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों राजनीतिक दल। तो लोकतंत्र का प्राण दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बिहार, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है असम, और लास्ट में लिखा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में दोस्तों खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है दोस्तों। ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 22 नंबर। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है राजस्थान में, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कर्नाटक में, और लास्ट में लिखा है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो दोस्तों मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 जुलाई से 30 जून तक, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और लास्ट में लिखा है दोस्तों 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है
कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 1, सेकेंड ऑप्शन लिखा है 3, थर्ड ऑप्शन लिखा है 4 और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 5। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है शेर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है हाथी और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है बाघ और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों बैल। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।